Hello everyone, welcome to iSpecies Connection. In this video, we are going to discuss about what is the strategy to prepare current affairs and mathematics for BPSC 68 एग्जामिनेशन। दोस्तों हम बात करने वाले हैं कि करंट अफेयर्स के लिए क्या रणनीति हो ताकि हम आगामी बीपीएससी 68 की परीक्षाओं को कॉन्कर कर पाए, उसमें फतह कर पाए। तो देखिए करंट अफेयर्स की दो स्ट्रेटेजी होती है पढ़ने की। एक तो मंथ वाइज पढ़ना और जब आपने मंथ वाइज पढ़ लिया तो इसी साथ साथ आपको टॉपिक वाइज पढ़ना। और मेरा ये अनुभव है कि टॉपिक वाइज अगर आप ध्यान रखते हो तो आप क्वेश्चंस पे हिट कर सकते हो। और तीसरा और सबसे इफेक्टिव कि एमसीक्यू अगर आपको मिल जाते हैं करंट अफेयर्स की, अगर आपने एमसीक्यू पढ़ लिया, जैसे एडिटोरिया की बुक आती है उसमें 15 सेट में आता है, 750 क्वेश्चन उसमें मिल जाता है। अभी भी आया हुआ है नवंबर वाला। अगर आपने ये 750 क्वेश्चन देख लिया तो आप कर सकते हैं। अब आते हैं कि रणनीति क्या हो और रेफरेंस क्या हो। तो रेफरेंस देखिए, इसके बाद मैं मैथ्स का बताऊंगा और इसी में टॉपिक वाइज मैं वीडियोस भी लाऊंगा और फिर इंपॉर्टेंट और बेस्ट करेंट अफेयर्स की भी वीडियो, और वो ज्यादा उसको लंबा नहीं खींचना है। सबसे पहले बात कर लेते हैं करंट अफेयर से टोटल 30 क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। रेफरेंसेस में क्या हो, एडिटोरिया वन एंड ओनली, ज्यादा बुक्स आपको नहीं देखना है, ठीक है। दूसरा एसपीडी भी है, लेकिन आपको मैं सलाह दूंगा कि इससे बचिए। आप एमसीक्यू कहीं से भी मिल जाता है आपको, एमसीक्यू करंट अफेयर्स की, तो आप उसको देख लो, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, आप एडिटोरिया पे स्टिक रहिए और आप कोशिश करिए एमसीक्यू और सेट वगैरह में जो आपको क्वेश्चंस मिलता है उसको करने की, ठीक है। इसको 10 बार पढ़ना। अब आते हैं कि बिहार करंट से 5 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, 5 से 7 क्वेश्चन। इसके लिए आपको एडिटोरिया बिहार रेफरेंस है और केबीसी नैनो की बिहार से रिलेटेड बुक आएगी, पहले आई हुई है, तो उसको देख लीजिए। या फिर आप दृष्टि के भी फॉलो कर सकते हैं, बट मेरा मानना है कि आप स्टिक रहिए एक सोर्स पे, ठीक है। तो बिहार करंट अफेयर्स के लिए बेस्ट वीडियोस मैं बनाऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब टॉपिक वाइज में बात करते हैं कैसे मैं वीडियोस देने वाला हूं और कैसे आप टॉपिक वाइज मंथ वाइज देखते रहिए जनवरी से दिसंबर तक का। लेकिन आप टॉपिक वाइज बीच बीच में देखते रहिए क्योंकि टॉपिक वाइज डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे। और नंबर्स, मैं आपको बार बार बोलता हूं कि बीपीएससी का फेवरेट टॉपिक है नंबर्स। वो नंबर, वैसे क्वेश्चन जिसके आंसर नंबर होते हैं, डेट्स होते हैं, वो मैं सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा हूं, किसी सब्जेक्ट जिसके आंसर नंबर है, जैसे कितनी कमेटियां हैं, किस डेट को हुआ, जिसके आंसर नंबर है, वो बीपीएससी का फेवरेट है। ऐसे 20 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे और ये इसका एक ही तरीका है, इसमें कंफ्यूजन कब नहीं होगी जब इसको हम बार बार पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपको देखना है महोत्सव सम्मेलन, जो भी समिट्स हुए हैं, योजना अभियान, जो भी स्कीम चल रही है स्टेट और सेंटर की, और ये आपके मेंस पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है, ये तीसरा वाला टॉपिक। और ये किस डेट को लॉन्च हो रहा है, ठीक है। पर्सनालिटीज, प्रमुख व्यक्तित्व, देश विदेश राज्य विशेष ध्यान से देखना है। जैसे अभी बीपीएससी में क्वेश्चन पूछ लिया था एक खिलाड़ी के बारे में, तो राज्य में जो भी नियुक्तियां हो रही हैं, निधन हो रहे हैं और प्रमुख व्यक्तित्व हैं, उसको बहुत ध्यान से करंट अफेयर्स में वो जानबूझ के राज्य में विशेष में डाल। जैसे कि पहले पूछ लिया कि रामविलास पासवान किस पार्टी से रहे, उनका निधन हो रहा है, तो राज्य विशेष और देश विशेष, प्रमुख व्यक्तित्व और स्कीम, सम्मेलन। ये देखिए, मैंने आपको इकोनॉमी वाले में बताया था कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट, नीति आयोग के प्रमुख रिपोर्ट एवं सूचकांक बिहार के संदर्भ में भी, ये आप उसी में कर सकते हैं, रिपोर्ट वाले में भी कर सकते हैं। 10 रिपोर्ट आपको पढ़ने हैं जिससे क्वेश्चन आएगा 10, और वो करंट का भी टॉपिक है, तो उस बात को हम यहाँ भी देख लेंगे। तो भारत वन स्थिति रिपोर्ट, नीति आयोग के प्रमुख रिपोर्ट, सूचकांक, ये फेवरेट टॉपिक है बीपीएससी का। स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स ऑल पीसीएस एग्जाम, 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। तो स्पोर्ट्स को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, पदक तालिका बहुत ध्यान से। जैसे मैं आपसे बोलूं और कब स्टार्ट हुआ, आगामी खेल, जो भी आगामी खेल आयोजन होने वाले हैं, जिसमें देखिए जो मैंने टॉपिक लिखा हुआ है वो एकदम डिट्टो आने वाला है, उससे क्वेश्चन दिखा गया है। पदक तालिका आपको देख लेना है। जैसे कि मैं पूछूं कि कॉमनवेल्थ में कितने मेडल इंडिया ने जीते, तो 61 मेडल। कितना गोल्ड था, तो 22 गोल्ड था, याद कर लेना। ओलंपिक में कितना मेडल जीता, तो 7 मेडल। 1 + 2 + 4, याद देखिए मुझे याद है तो आपको भी याद कर लो, ठीक है ना।
करेक्ट। कौन सा नंबर का ये ओलंपिक था? तो 32वां ओलंपिक था। भारत का स्थान क्या रहा? तो 48 नंबर पे रहा ओलंपिक में। कॉमनवेल्थ में क्या रहा? तो चौथे नंबर पे रहा इंडिया। फर्स्ट पे कौन रहा? तो ऐसे करके आपको चीजें तैयार कर लेनी है और स्पोर्ट्स को एकदम बारीकी से पढ़ लेना है। स्पोर्ट्स समिट्स, योजना अभियान, प्रमुख व्यक्तित्व, स्पोर्ट्स को एकदम बहुत ध्यान से देखना है आपको, क्योंकि जैसे कि अभी अवार्ड मिला है, ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड अचल शरद कमल को मिला है, और भी किन को मिला है उसमें डिटेलिंग देख लेना। जैसे मैं आपसे पूछूं क्वेश्चन की ओलंपिक्स में 1 गोल्ड मेडल सबको याद है, नीरज चोपड़ा, लेकिन 2 सिल्वर मेडल मिले, किसको किसको मिले? तो बहुत लोगों को कंफ्यूजन होगी, सर इसको इसको। तो जो भी चीजें कम है, जिनका आंकड़ा कम है, फिर प्राइज, प्राइस, तो पदक तालिका देख लेना है, खेल अभियान देख लेना है। डिफेंस और टेक्नोलॉजी में कौन सा उपग्रह लॉन्च कर रहा है इस इसरो, और उसके नाम क्या है? जैसे मैं पूछूं कि कोई डिफेंस से रिलेटेड न्यूज है, जैसे कि बिपिन रावत साहब का एक्सीडेंट हुआ, तो उसका जो रॉकेट था उसका मॉडल क्या था? ईवीएम पे चुनाव हुआ था तो उसका मॉडल क्या था? क्वेश्चन आया था। ऐसे ही इसरो कोई भी सैटेलाइट लॉन्च कर रहा है, पीएसएलवी C51, वो क्या है, वो चीज क्या है, उसको देखनी है। लेटेस्ट ऐप पोर्टल, बुक्स ऑथर, दो क्वेश्चन यहां से दिखेगा। रामसर साइट, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यूनेस्को हेरिटेज साइट, इंपॉर्टेंट इन्वायरमेंटल रेटेड अफेयर्स, ये देख लेना है, स्टार्टिंग में भी आ जाएगा। अगर पंचायत चुनाव हुआ है, जैसे अभी चुनाव हुआ है, पंचायत चुनाव हुआ है, राष्ट्रपति का चुनाव हुआ है, उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ है अभी हाल में, तो ध्यान। पुरस्कार, प्राइज बीपीएससी का फेवरेट टॉपिक है। प्राइज से आपको पद्म अवार्ड है तो आपको अंदर जाके देख लेना है कि किनको मिला है, द्रोणाचार्य अवार्ड किनको मिला है, बेस्ट फिल्म का प्राइज किसको मिला है। तो इस तरह से आपको तैयार करनी है चीजें। तो टोटल 13 से 14 टॉपिक्स में करंट में है। इसमें ये चीजें जो रिपोर्ट्स वाली हैं वो अलग से आएंगी। तो टोटल मेरा मानना है कि टॉपिक वाइज में 10 टॉपिक है, जिसको तैयार करने पे करंट में हम अच्छा स्केल कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग कि मैथ्स के लिए क्या रणनीति है। तो देखिए स्टूडेंट, मैथ्स के लिए आपको क्या करना है। मैथ्स के लिए जैसा कि आपको पता है कि 10 क्वेश्चन आने वाले हैं मैथ्स में। तो देखिए इसमें मैंने बताया कि 30 क्वेश्चन हमारे करंट अफेयर्स के और 10 क्वेश्चंस मैथ के, तो टोटल 40 क्वेश्चन होते हैं, जिनको तैयार करना बहुत आसान है। देखिए मैथ्स में आपको कुछ नहीं करना है, ओनली प्रीवियस ईयर पेपर, मैंने लिख दिया है ओनली प्रीवियस ईयर। आपको सेटिस्फेक्शन के लिए 3 टॉपिक देखना है, जिसको आपको मेंस, ये क्यों देखना है, क्योंकि आपको मेंस के डीआई में ये हेल्प करेगा। जैसे बहुत लोग मुझे मैसेज कर रहे थे कि सर इस बार के मेंस एग्जाम में मेरा 45 मार्क्स का गलत हो गया डीआई। तो क्यों गलत हो गया? क्योंकि उनको कमांड नहीं है, चैप्टर्स पे कैलकुलेशन नहीं है। तो ये आपको डीआई में भी हेल्प करेगा, मेंस डीआई में भी हेल्प करेगा। तो क्या है वो चीजें, आपको ओनली प्रीवियस ईयर, पूरे प्रीवियस ईयर बना लेने। इसकी मैं वीडियो भी बनाऊंगा सारे प्रीवियस ईयर को सॉल्व करके, और डीआई की भी मेंस के लिए। टॉपिक्स में आपको मैथ्स के कौन से चैप्टर पढ़ने हैं? तो परसेंटेज, टाइम हो तो, अगर समय हो तो, अगर समय हो तो, ऐसा कि समय नहीं है तो अब तो पढ़ने का टाइम नहीं है, बट आप ऑफ टाइम में देख सकते हैं। कौन से टॉपिक? परसेंटेज। और ये ऐसे आपको हवा में टॉपिक नहीं देखना है, आपको पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाना है। जैसे एक साल में 10 क्वेश्चन आए, तो मान लीजिए आज आपने 65th का आप 10 क्वेश्चन बनाए। अब आपको जो टॉपिक उससे रिलेटेड समझ नहीं आ रहा है, उसके लिए आप जाके स्टडी करो। ये नहीं कि यूं ही आप पढ़े जा रहे हैं। परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस रेशियो और एवरेज, ये 3 टॉपिक आपको देखना है। अगर आपको समय मिले तो सीआई और एसआई, ये आप छोड़ भी सकते हैं, ये नहीं भी करना है आपको, ठीक है ना। तो 3 टॉपिक आपको कर लेना है, इससे आपको 40 स्केल हो जाएगा। सो थैंक यू स्टूडेंट। इस तरह से हमने सारी स्ट्रेटेजी आपसे शेयर की। अब मैं एक एक करके आपको वीडियोस धीरे धीरे कोशिश प्रयास रहेगा कि मैं लाऊं। थैंक यू स्टूडेंट्स।